हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डीएचपी यानी डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी और डी फार्मा का हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी HECP यानी हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। डीएचपी यानी डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी का एक ऐसा विषय है जो केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि एक फार्मासिस्ट के तौर पर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी तय करता है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे उसको देख लेते हैं। हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करना है और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसमें आप पढ़ेंगे स्वस्थ स्वस्थ की परिभाषा, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। WHO क्या बताता है, क्या कॉन्सेप्ट है हेल्थ का। स्वस्थ केवल बीमारी का ना होना नहीं बल्कि शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना है। पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स की कमी से होने वाले रोग जैसे स्कर्वी, रिकेट्स के बारे में, सूखा रोग के बारे में इसमें पढ़ेंगे। प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड, दुर्घटना, सांप के काटने या जलने पर तुरंत दी जाने वाली सहायता को पढ़ेंगे। संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिसीज, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, जैसे मलेरिया, टीबी, एड्स और हैजा जैसी बीमारियों कैसे फैलती हैं, इनका बचाव कैसे करें, इनके बारे में पढ़ेंगे। और कम्युनिटी फार्मेसी में क्या पढ़ेंगे उसे भी देख लेते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में पढ़ेंगे, यह एक भाग एक फार्मासिस्ट के पेशेवर काम से जुड़ा है। इसमें आप क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। फार्मेसी प्रबंधन, फार्मेसी पर यानी मेडिकल स्टोर का लेआउट कैसा हो, दवाओं का स्टॉक कैसे मैनेज करें, इन्वेंट्री कंट्रोल इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी दवाओं को कैसे रखें, उनका कैसे रखा जा सकता है, आगे इस सब के बारे में हम देखेंगे। दवाओं को परामर्श, पेशेंट काउंसलिंग, मरीज को यह समझाना कि दवा कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेनी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के पर्चों को पढ़ना और समझना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं बीमार नहीं हूं तो स्वस्थ हूं, लेकिन मेडिकल और फार्मेसी की भाषा में यह अधूरा सच है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है WHO के अनुसार, देखेंगे हम। स्वस्थ, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की एक बहुत ही सटीक परिभाषा दी है। क्या है, स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि यह शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल और सामाजिक सोशल रूप से पूर्ण रूप से ठीक होने की स्थिति है। इसमें के 3 डायमेंशन हैं, यानी कि 3 स्तंभ हैं। जैसे शारीरिक, फिजिकल, आपके अंग है, आपका शरीर है जिसमें आपके अंग हैं, अगर वो सही से काम कर रहे हैं और वजन सही है और शरीर में फुर्ती है, आलस नहीं। और मानसिक यानी मेंटल, आप तनाव संभाल सके, खुद पर विश्वास रखें और दूसरों के साथ तालमेल बैठा सके। सामाजिक, आपके संबंध समाज में अच्छे हों, यानी कि आप सबके साथ मिलजुल कर रह सकें, वो होता है WHO के अनुसार स्वास्थ्य। अब हम देखते हैं स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ऐसे कौन से तत्व हैं जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो हेल्थ के यानी स्वास्थ्य को निर्धारण करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जेनेटिक, हेरिडिटी यानी जेनेटिक जो है, जो हमें माता पिता से मिलता है। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, पर्यावरण, शुद्ध हवा, साफ पानी और सुरक्षित घर। अगला है जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल कैसी है, खान पान मतलब क्या खाते पीते हैं, व्यायाम, आपका क्या वर्क है, और बुरी आदतें जैसे धूम्रपान, ये सब आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। जेनेटिक, पर्यावरण, जीवन शैली और स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विस, अस्पताल और टीकाकरण की सुविधा। अब हम देखते हैं आगे, कम्युनिकेबल डिसीज यानी जो वह बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाती है। ये एक ज़रूरी टॉपिक है, चूँकि आप फार्मेसी के छात्र हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि बीमारियाँ कैसे फैलती हैं। इसे इन्फेक्शन चेन कहते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी का फैलना क्या कहलाता है, इन्फेक्शन चेन कहलाता है। एजेंट हम देखते हैं, कारक यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, यानी जो बीमारी के कारण हैं, एजेंट्स हैं जो कारक हैं, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है और फंगस हो सकता है।
रिजर्वायर स्रोत, इसके स्रोत क्या है, जहाँ वह कीटाणु रहता है, यानी कहाँ रहता है, जैसे इंसान में रहता है, जानवर में रहता है, या गंदे पानी में रहता है, मतलब उसका स्रोत क्या है। ट्रांसमिशन, वो कैसे फैलता है, उसका फैलाव क्या है। हवा से, जैसे खांसने, कोई व्यक्ति है जो खांसता है तो हवा से एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में बीमारी पहुंच जाती है। और पानी से या मच्छर, जैसे मलेरिया डेंगू है, मच्छर के काटने से फैलते हैं। होस्ट मेजबान, वह व्यक्ति जिसे बीमारी होती है, जिस व्यक्ति को बीमारी होती है उसे हम होस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, चलिए हम अब विटामिन के रासायनिक नाम, केमिकल नाम याद रखने की ट्रिक के साथ हम विटामिन के रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम्स को याद रखेंगे। एक छोटी सी लाइन याद रखें, रथ पर एक टॉफी, रा से हो जाएगा रा, और था ए का टा, फिर रथ पर एक टाफी। देखिए विटामिन ए है, उसे रा यानी रेटिनॉल, रा यानी रेटिनॉल। विटामिन बी है यानी था, मतलब थायमीन। विटामिन सी है यानी ए, मतलब स्कॉर्बिक एसिड। डी है मतलब का मतलब है कैल्सीफेरॉल। ई है मतलब टा मतलब है टोकोफेरॉल। के है मतलब फी है मतलब फिडोक्यूनोन। ये है, आपको इसको याद कर लेना है। आगे चलते हैं। विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी डिसीज। परीक्षा में अक्सर यह मिलान मैचिंग के लिए आता है। विटामिन ए से क्या है और इसका स्रोत क्या है। इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, आंखों के लिए ज़रूरी है, और ये आपको गाजर में मिल जाएगा। विटामिन बी1, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी6, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो जैसे मसूड़ों से खून आना, खट्टे फलों में जैसे आंवला में पाया जाता है। विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है, हड्डियों का कमज़ोर होना। इसे सनलाइट विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसे सन से, सूरज से प्राप्त किया जाता है, यानी सूरज की रोशनी में इंसान की बॉडी जो है विटामिन डी बना लेती है। विटामिन ई, इसकी कमी से जनन शक्ति यानी फर्टिलिटी में कमी आती है। जब विटामिन ई कम हो जाता है तो व्यक्ति के जनन शक्ति में कमी आती है। विटामिन के, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी जब विटामिन के की कमी हो जाएगी, अगर आपको कहीं चोट लग गया तो उसका थक्का नहीं बनेगा। और थक्का बनने के लिए और भी प्लेटलेट्स, कैल्शियम, ये सभी चीज़ भी ज़रूरी होते हैं। एक और ज़रूरी वर्गीकरण घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी के आधार पर। फार्मेसी में यह प्रश्न बहुत बार पूछा है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलता है और कौन सा वसा यानी फैट में। तो वसा में घुलनशील, फैट में सॉल्युबल क्या है, कीड़ा। याद रखिए कीड़ा मतलब KEDA, यानी कीड़ा जाता है और तेल में गिर जाता है और फंस जाता है, यानी KEDA जो है विटामिन, वो फैट सॉल्युबल यानी वसा घुलनशील विटामिन है। और पानी में सॉल्युबल यानी वाटर सॉल्युबल जो है विटामिन बी और सी। याद रखने के लिए BC यानी बह चला। ठीक है, आज का कंसेप्ट चेक करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर किसी मरीज के मसूड़ों में खून आ रहा है और घाव जल्दी नहीं भर रहे हैं तो उसे किस विटामिन की सलाह देनी चाहिए? बता सकते हैं आप लोग? इसका आंसर कमेंट करके बताइए।